नमस्कार, एएसबी न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा निषाद। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शहीद मेला बेवर का आज शुभारंभ हुआ और यहाँ के जो मुख्य अतिथि के रूप में जो लोग मौजूद रहे शहीदों के वंशज, मैं आइए सीधा रूबरू उनसे ही करते हैं किस तरीके से उनका परिचय हम लेते हैं। नमस्कार। पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिएगा। मुझे अशफाकुल्ला कहते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे दादाजी जो काकोरी एक्शन है उनको 19 दिसंबर 1927 को देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके ख्वाहिश थी कि घर में किसी का नाम अशफाक रखा जाए, तो मेरे पिताजी को नाम उनकी माताजी की वजह से नहीं मिल पाया, उनको तकलीफ होगी। मेरे पिताजी के सगे चाचा थे, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, 27 साल में फांसी हुई है। मेरा नाम भी उन्हीं के नाम पे है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और आज बहुत खुशी है कि बेवर में हर साल की तरह 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इस मेले की शुरुआत, शहीद मेले की शुरुआत होती है और यहाँ लोग आते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के लोगों को कि वो इस मेले को, जो कभी ख्वाब किसी ने देखा था कि शहीदों की चिताओं पर, मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, उस श्रृंखला को, उस विरासत को बनाए हुए हैं भाई राष्ट्रीय पार्टी जी। और यहाँ के पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ 3 शहीद हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। बेवर में जो बाल अवस्था विद्यार्थी थे और कम आयु में देश का जज्बा उनमें था, जमुना प्रसाद जी, कृष्ण कुमार जी, सीताराम जी, इन्होंने अपने बलिदान दिया। और ऐसे कार्यक्रम आज के नौजवानों को संदेश देते हैं कि हमें अपनी आज़ादी को याद रखना चाहिए और इधर आ जाना चाहिए कि हम किस तरीके से हमने आज़ादी हासिल की। जैसा कि बेवर में पिछले 53 वर्षों से लगातार मेला लगा चला आ रहा है और यहाँ की जो मेला है वो पूरे भारत में सबसे लंबी अवधि का मेला है, इस पर क्या कहें? लंबी अवधि का मेला ये जो है, वक्त इसमें लगता है। इसमें यहाँ की कमेटी को धन्यवाद है कि वो शहीद परिवारों पे और उनके परिवार के और क्रांतिकारी जो हमारे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवारों को बुलाते हैं, राज भाई और उसकी पूरी कमेटी, और उस पर विचार विमर्श करते हैं, उनके ख्यालात लोगों तक पहुँचते हैं। उसी श्रृंखला में आज मुझे इसका उद्घाटन समारोह में हाजिर होने का मौका मिला है और बहुत अच्छी बात है। अभी मैं जल्द नेताजी सुभाष चंद्र जी की जो जयंती, जहां वो पैदा हुए, मैं कटक से अभी जल्दी 2 दिन पहले आया हूं, तो उड़ीसा से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मेले लोगों तक विचार संदेश पहुंचाते हैं और पहुंचना चाहिए। लोगों ने अपनी कुर्बानी इस देश पे दी है, तब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। और मैं सरकारों से भी चाहूँगा कि सिलेबस में नाम आना चाहिए, किताबों में नाम आना चाहिए, कि आज के नौजवानों को ये जानना चाहिए कि मुल्क की लड़ाई 100 साल तक लड़ी गई और हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें नाम आए। और हमारे बीच में गया प्रसाद कटियार जी, जो लगातार 20 वर्षों से काला पानी की सज़ा भगत सिंह के साथी थे, उन्होंने लगातार गुजारी। उनका परिवार से हमारे आदरणीय क्रांति कुमार कटियार जी भी यहाँ आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग शामिल होते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, बल्कि हर एक भारतीय का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनके संदेश जाएँ। अच्छा, इस वर्ष जो है शहीद मेला बेवर में जो है काकोरी वर्ष मनाया जा रहा है, तो इस पर कोई एक ऐसा वाक्य जो आपके संज्ञान में हो? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो पंडित राम प्रसाद जी, काकोरी एक्शन के 4 क्रांतिकारी हुए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नेगी, 3 लोग शाहजहाँपुर के थे। उन्होंने सबसे बड़ा जो संदेश देश की आज़ादी, हुब्बे वतनी, देश प्रेम का तो दिया ही था, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का दिया था। बहुत ब्रिटिश हुकूमत ने कोशिश की कि दोनों अलग हो जाएं और ये चाह कि धार्मिक उन्माद फैला के हम बांटा जाए, लेकिन हमें लगता है कि हमारा यही पैगाम है कि हम देशवासी हैं, हमें हिंदू मुस्लिम एकता पे सबने कुर्बानी, हर साजी शहादत, साजी विरासत पे हमें चलना है और इस मुल्क की मोहब्बत करना है, इस मुल्क से मोहब्बत करना है कि बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, उसको कायम रखना है। उस समय जो है अंग्रेजी हुकूमत जो चलती थी
हमारे शहीदों को सर कलम करके लटका दिया जाता था। किस प्रकार जो आज़ादी मिली है उसका कुछ बताएं। देखिए, अगर आप 100 सालों तक देखेंगे तो बहुत से नाम पाठ्यक्रमों में तारीख के पन्नों पे आ पाए, अनगिनत नाम ऐसे हैं और कि जो इतिहास के पन्नों पे नहीं आ पाए, पेड़ों पे लटका दिए गए। जुल्म की एक इंतहा थी, जुल्म के खिलाफ इन क्रांतिकारियों ने आवाज़ उठाई थी और उस हिंदुस्तान का सपना और ख्वाब देखा था कि हमारा मुल्क किस तरीके से आज़ाद होकर, किस तरीके से जहाँ जातिवाद नहीं होगा, जहाँ धर्म की मान्यता अपनी अपनी होगी लेकिन सांप्रदायिकता नहीं होगी, हम एक साथ लड़ेंगे। ये ख्वाब देखा था लोगों ने और उसी ख्वाब को हम लोगों को बनाए रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत ख्वाब है कि हम अशफाकुल्लाह ने कहा एक जगह, जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी आरज़ू क्या है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में इस देश की मिट्टी रख दे। तो इस जज्बात से क्या पता चलता है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से ये आपसे जानकारी कर रहा हूँ, थोड़ा संदेश भी लेना चाहता हूँ। पूरे देश को इस मंच के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं आज के? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संदेश यहाँ की कमेटी देना चाहती है और हम लोग तो उसमें हाजिर हुए हैं कि आज के पूरे नौजवानों में ख़ास तरीके से जो आज छात्र हैं, वो अभी हमारी आज़ादी के बहुत साल नहीं हुए, उसके बावजूद भी अगर कुछ नए शहीदों के नाम लेंगे तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, या फिल्में आई हैं भगत सिंह जी पे या और कुछ लोगों के नाम जानते हैं। हमें अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिए, हमें अपने देश का एक एक क्रांतिकारी को जानना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से जुल्म हमारे लिए सहे। हम उनके परिवार के हैं तो उन्होंने मेरे लिए नहीं सोचा, उनका परिवार पूरा देश है, पूरे देश के रहने वाले हैं। अगर वो सिर्फ अपना परिवार सोचते तो फांसी से बच सकते थे, बहुत इनामात हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता नहीं उन्हें चाहिए थी, उन्हें देश आज़ाद चाहिए था। और हमें लगता है कि सत्ता के अलावा हमें अपने देश से प्यार करके सबको साथ में लेके हमें कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और शहीदों के सपनों को जिंदा रखना है, यही हमारी ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ अशफाकुल्लाह खान के पौत्र अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने आज पूरी बात अपनी रखी और शहीद मेले के मंच से एक संदेश आपके पास पहुंचाया। कहीं ना जाइए, रहिएगा ASB न्यूज़ चैनल पर अजय सिंह भास्कर के साथ। आज की ताज़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और कुछ बड़ी खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।